नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। ये है कच्ची कैरी। आज हम बनाएंगे खटाई। खटाई जो है वो दाल में, कढ़ी में और भी चीज़ों में हमारे जायके को बढ़ा देती है, या आप खटाई की चटनी भी बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, होता ये है कि कभी कभी हमें मार्केट में खटाई नहीं मिल पाती है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है कि हम खटाई कैसे बनाएं। क्योंकि जैसे अचार बना के हम रख लेते हैं तो साल भर हमारा स्टोर रहता है, और नेक्स्ट ईयर जब अगले सीज़न का आम आता है या सीज़न की जो भी चीज़ें अचार वाली हैं आती हैं, तब तक हमारे पास अचार स्टोर रहता है। उसी तरह हम खटाई को भी बना के स्टोर कर सकते हैं कि जो कि हमारी साल भर चल जाती है, और अगली बार फिर जब गर्मियों में आम आते हैं तब फिर हम लोग खटाई फिर से बना लेते हैं। तो चलिए, आज मैं दिखाऊंगी कि आप कैसे बना सकते हैं घर में आसानी से खटाई। ये आम है, कच्चे वाले आम, कैरी वाली। इसकी खटाई बनाने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल बढ़िया आम ही चाहिए। आपको किसी भी तरह का डैमेज आम जो होता है या कटे फटे आम हैं, उनसे भी खटाई बनाई जा सकती है। क्योंकि जैसे आंधी वगैरह आती है तो बहुत सारे आम जो होते हैं पेड़ से गिर जाते हैं और वो डैमेज हो जाते हैं या कहीं से कट फट जाते हैं। तो खटाई के लिए हम उन आमों को यूज़ करते हैं। और उसके लिए, अचार के लिए तो अच्छे आम चाहिए, हाथ से तोड़े हुए, कि कहीं भी डैमेज ना हो, कटे फटे ना हो। तो चलिए हम खटाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खटाई बनाने के लिए हमने इन आमों को धो के साफ़ कर लिया है, और रात भर इनको ओवरनाइट पानी में भिगा दिया था कि ये अच्छे से इनकी गर्मी निकल जाए, और मॉर्निंग में हमने इन्हें छान के रख दिया था। अब हम इन्हें क्या है कि इनके ऊपर का पार्ट ये हटा देंगे। इसके बाद इसको हम छील देंगे इस तरह से, पीलर से या चाकू से, जैसे भी आप छीलना चाहें छील सकते हैं। जैसे कि अचार में था कि हमारे पूरा ग्रीन पार्ट बिल्कुल ना रहे, लेकिन इसमें अगर थोड़ा बहुत ग्रीन पार्ट रह भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस तरह हम अपने आम को छील के तैयार कर लेंगे। इसी तरह हम अपने सारे आम को छीलेंगे। पहले इसके ऊपर की ये नॉट हटा देंगे। इसी तरह हम सारे आम को अपने छील के तैयार कर लेंगे। ये सभी आमों को हमने छील लिया है अच्छी तरह। अब हम इसे इस आम कटर से काट देंगे। ये देखिए, आम को, खटाई को हम सिर्फ 2 पीसेस में काटते हैं। इसी तरह हम सारे आम को काट लेंगे। ये इस तरह से हमने सारे आमों को काट लिया है। हम इसके बीजों को हटा देंगे इस तरह से, और आम को अलग रखते चलेंगे। इसमें आपके पास छोटे बड़े जैसे भी आम हो, जो भी जिस तरह के डैमेज या कटे फटे, हर सारे आम खटाई में यूज़ हो जाते हैं। इस तरह से हमने जो ये खटाई काट ली है, इनको हम एक ऐसे बर्तन में डालेंगे और इसको भी वॉश कर देंगे पानी से। गंदगी, छिलके वगैरह अगर थोड़े बहुत चिपके रह गए हों तो ये भी निकल जाएं। और इसको भी धुलने के बाद हम डाल देंगे धूप में। धूप में हमें इसे अच्छी तरह खूब सुखा लेना है। लगभग 10 दिन हमें रोज़ रोज़ डालना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा, तब में ये अच्छे से खटाई हमारी सूख के तैयार हो जाएगी। पानी से छान के छन्नी में निकाल लेंगे, जिससे इसका पानी पूरा छन जाए। उसके बाद हम इसे धूप में सूखने के लिए डालेंगे। छत पे या बालकनी में, जहाँ भी आपके यहाँ धूप आती हो, इस तरह एक पेपर बिछा लें। उसके ऊपर कोई भी साफ़ कपड़ा, दुपट्टा या जो भी आपके पास, पुरानी चादर हो, जिस टाइप के कपड़े आपके पास हों, उसको इस तरह से आप बिछा दें। इस तरह से हम उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देंगे पुराना। अगर, क्योंकि आप पेपर पे अगर डालेंगे तो पेपर पे हो सकता है सूखने के बाद, क्योंकि ये गीला होता है, चिपक सकता है। इस तरह से हम सारी अपनी खटाइयों को फैला देंगे, जैसे आप चिप्स फैलाते हैं, एक एक करके, और ये सूख जाएंगे। इन्हें सूखने में लगभग 10 दिन लगते हैं, 8 से 10 दिन, जिस तरह की धूप होती है, क्योंकि एकदम इनको सुखा देना होता है हमें। जबकि अचार को तो हमको हल्की धूप लगानी होती है, लेकिन खटाई को हमको एकदम सुखा देना होता है। तो 10 दिन तक इसे हमें सुखाना है। ये खटाइयाँ जो हैं हमारी अच्छी तरह सूख गई हैं। देखिए दोनों तरफ तो बिल्कुल इस तरह से खटखट की आवाज़ आ रही है। इसे सूखने में लगभग 10 दिन लगा है। तो इस तरह आप भी 10 दिन जब सुखा लेंगे तो ये बहुत अच्छी खटाई हमारी सूख गई है।
इस तरह हमने घर में खटाई बना के रख ली है, और जब भी इसमें मसाला तेल वगैरह लगाना हो अपनी सुविधा के अनुसार आप लगा सकते हैं, और बना के इसे साल भर स्टोर करके रख लीजिए। तो इस तरह आप बहुत ही अच्छी खटाई घर में बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और फीडबैक देना ना भूलिए।